नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आनंद पाराशर सहायक प्रोफेसर। प्रिय साथियों, आज का दिवस हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक शुभ समाचार लेकर आया है। और आज का ये जो दिवस है 8 अगस्त, वो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य माना जा सकता है, क्योंकि बेसब्री से विद्यार्थी सभी साथी प्रतीक्षा कर रहे थे कि परिणाम घोषित हो हिंदी का, और आगे की जो परीक्षा पद्धति है उसके अनुरूप हम अध्ययन कर सके। तो साथियों, जिन आज असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2022 के लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, अर्थात हमारा पहला चरण पूरा हो चुका है और इसके उपरांत दूसरा चरण प्रारंभ होगा, वो होगा साक्षात्कार। तो आज वस्तुतः है प्रत्येक विद्यार्थी जो साक्षात्कार के लिए योग्य हुआ है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूं। और आगामी जो साक्षात्कार की जो परीक्षा है उसके लिए मैं अग्रिम आपको बधाई प्रदान करता हूं कि आप उसमें विजय पताका लहराएं, उसमें आप सफलता अर्जित करें और सहायक प्रोफेसर का जो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा पद है इसको धारित करें। और इसके लिए आप अपनी मनस्थिति को सकारात्मक बनाए रखें। वस्तुतः इसी रूप में आपका परिणाम है वो परिवर्तित होगा साथियों। तो आज के ये कुछ चुनिंदा जो बिंदु है जो कदाचित प्रत्येक विद्यार्थी के मनस्थिति में उभर रहे होंगे बिंब रूप में, तो इन्हीं के संदर्भ में एक सामान्य सी विवेचना भर पर आधारित ये वीडियो है। सबसे पहले परिणाम की समीक्षा। परिणाम के संदर्भ में साथियों, अपने पदों की संख्या जहां तक मैं विदित हूं 214 पदों की संख्या है और उसके लिए 1612 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। अब यदि इसमें 1612 के अंदर 214 का यदि भाग दिया जाए तो इससे 7.3 गुना विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया। 7.53 जो विद्यार्थी है इतने गुना विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया। अर्थात एक पद के लिए जो अब जो प्रतिस्पर्धा बनती है वो है लगभग 2 पदों के लिए 15 विद्यार्थी, एक पद के लिए 7.5 विद्यार्थी इसके लिए प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। जहां पहले प्रतिस्पर्धा कम थी, जहां पहले प्रतिस्पर्धा अधिक थी, अधिक विद्यार्थियों को पार करके हम इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो कदाचित भविष्य में भी हम इसमें जो 7.53 है उसमें से 6.53 को पार करते हुए हम एक जो पद है, एक जो पद स्थापन के लिए हमारा पद निर्धारित है उसको अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसी मनोधारणा हमें रखनी चाहिए। और इससे पूर्व की जो भर्ती है 2020 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके संदर्भ में यदि हम चर्चा करें साथियों, तो उसमें 2020 की भर्ती प्रक्रिया में 66 पद थे और उन पदों के लिए 432 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया था। इस दृष्टिकोण से 6.54 गुना। तो इस दृष्टिकोण से पूर्व के परिणाम के इस परिणाम से यदि हम तार्किक रूप से विवेचना करें तो 1% अधिक विद्यार्थियों को इस बार उत्तीर्ण किया गया, 1 गुना अधिक विद्यार्थी। अर्थात 214, अगर उस दृष्टिकोण में अगर पूर्व की भर्ती में 214 पद होते तो उस स्थिति के अंदर 214 जो विद्यार्थी वो अधिक इस बार उत्तीर्ण किए गए। अर्थात पूर्व की भर्ती में 214 पद होते तो कदाचित 1400 के इर्द गिर्द विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। अब के 1 गुना अधिक उत्तीर्ण किया गया, अर्थात है कि विद्यार्थियों की संख्या कुछ हद तक बढ़ी है। अब यहाँ एक विषय उभरता है, बहुत सारों के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ है साथियों। इसके निवृत्ति प्रदान करते हुए हम मूल विषय की ओर लौटेंगे कि इतने अधिक विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने का क्या कारण है, जबकि साक्षात्कार की जो विज्ञप्ति हमारी जो विज्ञप्ति है उसमें 3 गुना का स्पष्ट उल्लेख है। तथापि इतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण है विद्यार्थी सामान्य वर्ग है, उस सामान्य वर्ग में आरक्षण चूंकि एक ही बार प्रदान किया जा सकता है और सामान्य वर्ग में उन्हीं विद्यार्थियों, सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग के अंदर जो आरक्षण जिनको प्राप्त नहीं हो रहा है उनके 3 गुना विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया। अब सोचिए कि 214 में से आपके लगभग 70 से 75 जो भी सीटें हैं, 70 सीटें मान लीजिए, 75 भी है, मुझे अच्छे से स्पष्ट आंकड़ा ज्ञात नहीं है। अगर 75 सीटें हैं, 70 सीटें उसके 3 गुना अर्थात 210 विद्यार्थी अनारक्षित वर्ग से उत्तीर्ण हुए और उसकी जो मेरिट है वो मेरिट चली गई है 117 है
दशमलव जो भी आपकी गई है, तो 117 जो भी आपके मेरिट गई है, लगभग 118 के इर्द गिर्द 117.79 के लगभग है, वो मेरिट गई है। तो ये अनारक्षित वर्ग की मेरिट चली गई। इसके उपरांत ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 गुना विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना। अब समस्या ये आती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में मेरिट है वो 117 की जगह 130 127 के इर्द गिर्द गई होगी। अब ये समस्या ये है कि सामान्य वर्ग कि मेरिट अन्य पिछड़ा वर्ग से कम नहीं रह सकती। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य जो वर्ग है उन वर्ग के जो मेरिट है उस मेरिट को सामान्य वर्ग के मेरिट के बराबर लाया जाएगा। उस स्थिति में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि वर्ग जो सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग से नीचे चले गए हैं उनसे मेरिट अधिक है, अनारक्षित वर्ग से अधिक है। उस स्थिति में आनुपातिक दृष्टि से विद्यार्थियों को अधिक उत्तीर्ण किया जाता है जब 117.79 के लगभग जो मेरिट है उसके आसपास लाके फिर जितने विद्यार्थी जाते हैं उतने उत्तीर्ण किए जाते हैं। इसीलिए यह आंकड़ा बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिस्पर्धा है वो है विद्यार्थियों, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग। क्योंकि इससे एक तो चीज स्पष्ट है कि जिसकी मेरिट 117.79 के इर्द गिर्द गई है इसके बराबर रही है, इसका मतलब ये मान लीजिए कि उसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या 3 गुना से अधिक उत्तीर्ण है, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग है, चाहे सामान्य वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वर्ग है, अनुसूचित जाति या जनजाति जिनकी मेरिट इसके समतुल्य है उनमें 3 गुना से अधिक विद्यार्थी है। और जिसकी मेरिट इससे कम गई है इसका आशय है कि उनमें 3 गुना विद्यार्थी ही उत्तीर्ण है। तो एक तो ये परिणाम के संदर्भ में आप सुस्पष्ट रहे, पर इससे अधिक फर्क नहीं पड़ता है। जिनके 117, 18, 19 अंक है उनके 24 में से 24 अंक प्राप्त होने पर भी वो अंतिम परिणाम में चयन की बहुत मुश्किल न के बराबर नगण्य उनकी संभावनाएं रहती। इसलिए अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने से प्रतिस्पर्धा में कोई विशेष जो प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ये मेरिट यहाँ चली गई है, इसका मतलब जो अंतिम जो कट ऑफ है अगर इसमें 3 गुना विद्यार्थी ही उत्तीर्ण करते तो भी अंतिम कट ऑफ है वो जो जानी है वही जाएगी, इसमें अतिरिक्त रूप से कोई भार नहीं पड़ेगा। ये आप ध्यान दें। अब है विद्यार्थी, अब आगे क्या है, सबसे बड़ा जो विषय है ये परिणाम आ गया है। आप सभी को मैं शुभकामना प्रदान करता हूं कि वस्तुतः आपने प्रथम चरण उत्तीर्ण कर लिया है और आप में वाकई जो गौरव का भान अभी उत्पन्न अवश्य में आप में उत्पन्न हुआ होगा कि और आप में मन के अंदर भी एक संतोष का प्रसाद वो प्राप्त हो रहा होगा कि मैंने इसका प्रथम चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। कहीं ना कहीं गौरव का भान अपने मन में निहित रहता है जब भी हम कोई सामान्य स्तर की या बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। तो साथियों, तो वस्तुतः ये बहुत बड़ा पद है और इसके संदर्भ में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना वस्तुतः अपने आप में महनीय है। तो आपने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसके लिए आपको पुनश्च मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और भविष्य में आपको आप इस पद को धारित करें इसके लिए मंगल जो शुभकामना वो मैं अभी ही प्रदान कर देता हूं। अब इसके बाद में आगे क्या है साथियों, अब आगे के संदर्भ में एक सामान्य से विवेचना कर देते हैं कि अब आगे क्या है। तो इस संदर्भ में ये तो साथियों एक सामान्य सी एक ये हमने पूर्व में आकलन किया था मेरिट के संदर्भ में कि सामान्य साक्षात्कार के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी मुझे मिली और इसको बताने के मोह से मैं स्वयं को वंचित नहीं रख सका और मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके आपके सम्मुख रख दिया कि मैंने आंकड़ा लगाया था लगभग 115 से 118 के मध्य और लगभग ये जो 3-4 वर्ग है लगभग इनमें 1-2 वर्ग में थोड़ी त्रुटि है, बाकी लगभग जो सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी इत्यादि वर्ग में लगभग 115 से 118 के मध्य का आकलन था, वो लगभग सटीक सिद्ध हुआ है। पर इसका आशय कदापि नहीं है कि अंतिम कटौती इसी के अनुरूप चली जाएगी। एक आंकड़ा है, एक थोड़े से पूर्व के मेरिट और इसका अनुमान लगा के एक निष्कर्ष निकाला था जो लगभग ठीक ठाक बैठा है। तो ये 115 से 118 के बीच में तो हमारा जो अनुमान था वो लगभग संतोषजनक बैठा है साथियों। तो ये अब है साथियों का अब आगे क्या करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे ये पुनश्च मैं आग्रह करता हूं कि साक्षात्कार के लिए अपने प्रयासों को अभी से आप सर्वोत्तम बनाइए। सर्वोत्तम किस रूप में बनाना, 2 चीजों पर आपको ध्यान एकाग्र करना है। विषय वस्तु के ज्ञान को आप अर्जित करें व्यक्त करने के दृष्टिकोण से, पहला विषय। दूसरा है अपने प्रस्तुतिकरण, अपने अभिव्यक्ति कौशल के अंदर जितना आप अपने व्यक्तित्व में भारी फेर बदल कर सकते हैं उतना आप कीजिए। भारी फेर बदल का आशय कदापि नहीं है कि आप दिन से रात और रात से दिवस बन जाए।
ऐसा परिवर्तन भी यहाँ पर आकांक्षा रखने योग्य नहीं है। आप इतना परिवर्तन करें कि साक्षात्कार आपका बहुत अच्छा चला जाए। इसके लिए आप विषय कौशल को अर्जित करें, और विषय कौशल जितना अर्जित कर सकते हैं उससे 1 गुना अधिक या 2 गुना जितना आप ज्ञान अर्जित करते हैं, उस अधिक अच्छे रूप में आप व्यक्त कर सके। इन 2 चीजों पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। सबसे पहले विषय ज्ञान और दूसरा अभिव्यक्ति। ये 2 तत्वों पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। विषय ज्ञान प्लस अभिव्यक्ति, ये 2 तत्व है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एवं महनीय है। इन तत्वों पर आप अपनी दृष्टि को आबद्ध करें। प्रिय साथियों, साक्षात्कार में अब वस्तुनिष्ठ श्रृंखला पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अब संपूर्ण ज्ञान है वो विश्लेषण पर आधारित है। आप एक सामान्य स्तर के प्रश्न का उत्तर कितने अच्छे स्वरूप में प्रदान कर सके, और जिस रूप में आप उसको उत्तर को प्रदान करें, वस्तुतः वो साक्षात्कार लेने वाले विशेषज्ञ और साक्षात्कार के मंडल के लिए वो प्रशंसा प्रदान करने योग्य हो, उनके मन को प्रसन्नता प्रदान करें, उनका मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा उत्तर हम उनको प्रदान करना। आवश्यक ये नहीं कि विषय वस्तु आपको बहुत अधिक आपको ज्ञात हो। आप एक सामान्य विषय वस्तु याद करके उसको बहुत अच्छे से नपे तुले शब्दों में बहुत धारा प्रवाह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए आप जितने संजीदगी से उत्तर व्यक्त करेंगे वो हमें सीखना है। तो आप साथी इस पर ध्यान दें। विषय ज्ञान और अभिव्यक्ति, ये 2 महत्वपूर्ण विधा है, उस पर अभी से आप अपने आप को संलग्न करें। साथियों, अभी कुछ समय लगेगा साक्षात्कार की प्रक्रिया में। विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक है, तो कदाचित लगभग 20 से लेकर 30 दिन की समय अवधि साक्षात्कार के लिए चाहिए। लगभग 25 एक आदर्श समय सीमा लगती है मुझे। 25 दिवस चाहिए बिना अतिरिक्त छुट्टी आए हुए। यदि आपकी कुछ छुट्टियां आ जाती है तो हो सकता है समय अधिक लग जाएगा, पर साक्षात्कार के दृष्टिकोण से कम 25 दिन चाहिए। क्योंकि 3 अगर साक्षात्कार के बोर्ड बैठते हैं, उस स्थिति में 60 विद्यार्थियों का सुबह और 60 विद्यार्थियों का शाम को अधिकतम साक्षात्कार हो सकता है। यानी एक दिन में 100 से 120 साक्षात्कार हो सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से साथियों 17-18 दिन चाहिए। तथापि हम मानते हैं बीच में रविवार, शनिवार इत्यादि को जोड़ते हुए 25 यानी 1 महीने की प्रक्रिया रहेगी जिसमें साक्षात्कार आपका चलेगा। तो अब इसमें आगे है कि साक्षात्कार की संभावित तिथि क्या हो सकती है। ये सबसे ज्यादा चाहे जाने वाला विषय है, जिसको आप सुनना चाहते हैं तो आप ध्यान दें। अभी साक्षात्कार का परिणाम घोषित हुआ है, लिखित परीक्षा का। अब साक्षात्कार की तिथि पर हम विचार करें तो जिन छोटे छोटे विषयों का साक्षात्कार सबसे पहले होगा, तो उसके दृष्टिकोण से देखिए तो लगभग सितंबर अक्टूबर में साक्षात्कार प्रारंभ हो जाएंगे। सितंबर में एक संभावना बन रही है, सितंबर मध्य से अंत तक के मध्य या दूसरे पखवाड़े में, सितंबर के दूसरे पखवाड़े में साक्षात्कार प्रारंभ हो सकते हैं आरपीसी। मैं हिंदी विषय के लिए नहीं कर रहा हूं। जो छोटे छोटे विषयों के परिणाम घोषित हुए उनके साक्षात्कार सितंबर मध्य में प्रारंभ होने की एक संभावना है। अब हिंदी विषय का कब हो सकता है, तो हिंदी विषय की संभावना साथियों कहीं ना कहीं एक जो हमें सबसे निकट की जो समय अवधि दिख रही है वो दिख रही है अक्टूबर। तो आप अक्टूबर मान के चले साथियों, और अक्टूबर में भी आप ये मान के चले कि 15 अक्टूबर के इर्द गिर्द अपनी तिथि को सुनिश्चित कर ले। अब उस दृष्टिकोण से आप सबसे निकटवर्ती जो तिथि है वो है 2.25 महीने, यानी 2 से 2.5 महीने की समय अवधि है आपके निकट। सबसे निकट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है आपका साक्षात्कार नवंबर चला जाए, दिसंबर चला जाए, जनवरी चला जाए, वो तो आरपीसी की प्रकृति पर निर्भर है, उनकी कार्य प्रणाली और उनकी योजना उनके निकट है। तथापि एक जो उत्सुकतावश हम देखते हैं सबसे निकट की तिथि पर विचार करने की हमारी अपेक्षाएं रहती है, तो अक्टूबर मध्य के बाद में एक संभावना दिखती है। और वहां अगर संभावना धूमिल हो जाती है तो उसके उपरांत दीपावली के त्योहार के समापन के बाद में ही साक्षात्कार प्रारंभ होंगे। तो कहीं ना कहीं संभावना या तो अक्टूबर के अंत में एक संभावना दिखती है। इस पर आप विचार करें और इसी के अनुरूप अपने अध्ययन को प्रारंभ करें अक्टूबर के अंत में। और नवंबर में एक संभावना बहुत अच्छी, इससे भी ज्यादा संभावना नवंबर में दिखाई देती है। ये एक तिथि के संदर्भ में। अब साक्षात्कार की तैयारी कौन करे? साक्षात्कार के विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित हुए हैं, चूंकि आरपीसी ने योग्य घोषित किया, तो वे सभी विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए तैयारी करें। अब बात आती है कि 117 वाले विद्यार्थी जो सामान्य वर्ग में क्या उनको प्रयास करना चाहिए, तो मेरे दृष्टिकोण से
उनको प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव मिलेगा जीवन में। यदि आप भविष्य में वाकई अगर आप सहायक प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं और जिनके अंक 117, 120, 25, 22 के इर्द गिर्द है, 122, 23 के इर्द गिर्द है, और वो चाहते हैं कि मैं भविष्य में सहायक प्रोफेसर मुझे बनना है, तो उस स्थिति में उन सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन प्रयासों का भविष्य में बहुत अच्छा सद परिणाम आपको प्राप्त होगा। कि कॉलेज बहुत ज्यादा खुले हैं और संस्कृत कॉलेज शिक्षा के प्रति अभी प्रक्रियाधीन है। तो ये दो ऐसे बिंदु है जो आपके लिए भविष्य में एक सुअवसर का निर्माण करेंगे। भविष्य में अच्छी खासी संख्या में कॉलेज प्रोफेसर की विज्ञप्ति दिखाई दे सकती, क्योंकि कॉलेज खुल रहे हैं। यद्यपि इसमें एक राजशेष नाम का जो विषय है वो अपने आप में एक बड़ा पेचीदगी विषय है, तथापि भविष्य में ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि सेवानिवृत्ति भी हो रही है कॉलेज प्रोफेसर्स की, और इसी के साथ में राजशेष का विरोध भी हो रहा है कि इसको राजकीय महाविद्यालय में इनको रूपांतरित किया जाए। तो ये अगर प्रक्रिया हो जाती है तो आप मान के चलिए कि बड़ी भारी भर्तियां बड़े पदों के रूप में आप 2-3 वर्षों के अंदर देख सकते हैं। दो विज्ञप्तियां आपको देखने को मिल सकती है बड़ी बड़ी। इसलिए आप साक्षात्कार के प्रत्येक विद्यार्थी जो उत्तीर्ण है साक्षात्कार के लिए योग्य है, वो अध्ययन करे और तैयारी करे, अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करे, अपने आज के इस गौरव को आज ही समाप्त नहीं होने दे, क्षीण नहीं होने दे, कल भी इस मान को बनाए रखे। और इस जो आज की जो मनोबल की जो स्थिति आपके मन में बनी है, उस मनोबल को आप आगामी साक्षात्कार की दिनांक तक बनाए रखें, परीक्षा की तिथि तक बनाए रखें, साक्षात्कार की तिथि तक आप इसको अनवरत जारी रखें। यह आपके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगी। आपके मनोवृत्ति साक्षात्कार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज से आप प्रयास करें, बेहद सकारात्मक सोचना प्रारंभ करें और अपने मन के अंदर एक आंकड़ा सोच लेंगे मुझे इतने अंक चाहिए, और वो आंकड़े सिद्ध हो जाएंगे। किंतु आप मनस्थिति अच्छी रखें, दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, मनोबल को प्रज्वलित रखें, और इसी के संग में विषय ज्ञान और अभिव्यक्ति के कौशल को अर्जित करते रहें। अर्थात अपने मन के अंदर विचार उत्पन्न करें और विचारों की क्रियान्विति के लिए कर्म पर आधारित रहे। विचार और कर्म यानी परिवर्तन से संबंधित कोई भी वेला हो सबसे पहले मन में उत्पन्न होती है। तो आप मन में इस धारणा को प्रज्वलित करें कि मेरे 18-20 अंक आए, ये विचार उत्पन्न हुआ। अब इस विचार को अपनी पराकाष्ठा या प्रतीति तक पहुंचाने के लिए आप अपने प्रयासों को सर्वोत्तम कीजिए, अर्थात कर्म क्षेत्र के अंदर प्रणत हो, कर्म क्षेत्र में प्रणत होकर निष्ठावान तरीके से विषय ज्ञान को अर्जित करें और व्यक्त करने के कौशल पर दक्षता प्राप्त करें। इसको व्यक्त करने में आप जितनी दक्षता और दक्ष रूप में आप सिद्ध होंगे, उतना ही आपका साक्षात्कार बहुत श्रेष्ठ रूप में परिणत होगा, ये आप मान के चलिए। तो साक्षात्कार की तैयारी कौन करे? तो साथियों, फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे तो साक्षात्कार अगर चयन हो तभी तैयारी करूं, बाकी मुझे करना ही नहीं है, ऐसा दृढ़ता हासिल कर रखे हैं। तो फिर ये है कि 117 से जिनके 6, 7, 8 अंक है अधिक, वो लिखित परीक्षा में, क्योंकि मुझे पता है, मुझे लगता है कि 150 से कम किसी भी स्थिति में मेरिट रहनी नहीं है। वो 24 में जो 24 अंक आ जाते हैं तब भी संभावनाएं कम बनती है सामान्य वर्ग में। ये सामान्य पुरुष के लिए भी बता रहा हूँ। तो जिनके 8-10 अंक से अधिक अंक वो आराम से तैयारी करें। जिनके 8 से 10 अंक, अर्थात जिनके 8 से 10 अंक अधिक है, लगभग 127, 28, 30 का आंकड़ा, वो आराम से बेफिक्र होकर साक्षात्कार की बहुत अच्छी तैयारी करें। इनको लगभग लगता है कि 150 के इर्द गिर्द मेरा आंकड़ा पहुंच सकता है सामान्य पुरुष के अंदर, तो वो तैयारी करें। तैयारी को व्यर्थ ना करें, तैयारी अवश्य करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जिनके 125 से 30 के मध्य, लगभग 130 वाले विद्यार्थियों को तो 100% अपना दे देना चाहिए। उसका चयन की बहुत प्रबल संभावना है, इसीलिए आप तैयारी करें साथियों। मैं किसी भी प्रकार से किसी को निराश नहीं करना चाहता, तथापि मेरा यही ध्येय है कि आप में से अधिकाधिक विद्यार्थी तैयारी करें और हिंदी के कौशल पर अपने ज्ञान को, अपने हिंदी के ज्ञान में अपने कौशल को अर्जित करते हुए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन आप दोहराएं। तो जिनके 125 से अधिक हैं वो तैयारी करें साथी बहुत अच्छे से। अब साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें? तो साक्षात्कार की तैयारी के संदर्भ में सबसे पहला विषय, साक्षात्कार के लिए नाम मात्र के शुल्क पर हमारे मानस पाठशाला ऐप पर पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मात्र 2000 रुपए की राशि है, बहुत कम राशि पर एक सेवा शुल्क आपसे लिया जा रहा है। उसमें साक्षात्कार से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी है वो उपलब्ध करा दी गई। केवल 2 या 3 व्याख्यान और 2-3 पीडीएफ ये जो उपलब्ध कराना शेष है। इसके अतिरिक्त लगभग 35 से 40 पीडीएफ और 35 से 40 के मध्य जो साक्षात्कार के व्याख्यान है वो उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और ये सामग्री इतनी है कि आप आराम से 1 से 1.5 माह के भीतर आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो उस पर आपको उपयुक्त लगे तो आप उसे जुड़ सकते हैं। कुछ साथी जो जुड़े हैं उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और आप सुने
समझे और प्रश्नों को याद करें और उत्तर व्यक्त करने की शैली विकसित करें। एक प्रक्रिया ये चल रही है सैद्धांतिक रूप से। दूसरी प्रक्रिया सुमेर दानजी सर और मेरे माध्यम से ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। कदाचित जो हिंदी के विद्यार्थी उन्हें सबको ज्ञात है, वो चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के 3 साक्षात्कार दे सकते हैं, उसमें भी सेवा शुल्क लिया जा रहा है। ये 2 प्रक्रिया हमारे द्वारा प्रक्रियाधीन है। ऑफलाइन साक्षात्कार के संदर्भ में अति शीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा, अभी कुछ सुनिश्चित नहीं है लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तथापि 2 प्रक्रियाएं मेरे हिसाब से 2 प्रक्रियाओं से आप साक्षात्कार में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सामान्य स्तर की राशि पर आप जुड़ सकते हैं। जिसको लगता है कि मैं जुड़ के देखना चाहता हूं तो डेमो वगैरह खूब सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर भरे पड़े हैं, उसमें देख सकते हैं। फिर भी लगता है कि मैं जुड़ूं तो जुड़े, फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो ये राशि कुछ अधिक लग रही है, मेरे जो साक्षात्कार में इसमें लाभ की बजाय हानि प्राप्त हो रही, तो आप 1-2 दिन आराम से ठहरे और पुनः आप राशि लेके निकल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इससे मुझे लाभ नहीं हो रहा है, ईमानदारी से, अगर ईमानदारी है तो इस प्रकार जुड़े और फिर निकल भी सकते हैं, आपको राशि पुनः प्रदान कर दी जाएगी। और मुझे ज्ञात है जब आप इस पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे, साक्षात्कार के पाठ्यक्रम को, आपको लगेगा कि ये इतनी कम राशि के अंदर इससे 2-3-4 हजार भी अधिक लिए जाते तो वस्तु तो वो सहन करने योग्य थे, सहनीय थे। इसलिए आप इससे जुड़ सकते हैं। और तैयारी कैसे करनी है, विषय ज्ञान को अर्जित करें साथियों, और विषय ज्ञान को अर्जित करने के साथ ही अपने व्यक्त करने की प्रक्रिया पर आप जितना हो सके उतना सुधार करें। प्रश्नों में जब आप प्रश्न पढ़ते हैं, उसके उत्तरों को तैयार करते हैं, तो उसमें 2-3 आप नए शब्दों को आप अपने शब्दकोश के भीतर सम्मिलित करें और उनको व्यवहार में लाने की चेष्टा करें। जितने अधिकाधिक शब्द आपके व्यवहार में आपके प्रश्न के उत्तर के माध्यम से अभिव्यंजित होंगे, उतना आपका उत्तर है वो प्रभावशाली होगा। एक वाक्य सुगठन पे आप ध्यान दें। आप और के पहले कितना शब्द बोल सकते हैं, और के साथ में आप रूपक का उपयोग करते हुए आप अपने कितने अच्छे से आप शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, और आपके कंठ में प्रवाह किस प्रकार का विद्यमान रहता है, आपका नाभि चक्र कितने सारे शब्दों को बाहर प्रस्फुटित करने में आपकी सहायता कर सकता है। ऐसे बहुत सारी योजनाओं पर आपको विचार करना पड़ेगा। प्रयास करें अपने शब्दों को कंठों और हृदय के साथ में नाभि चक्र से उच्चारित करने का प्रयास करें। इससे आपके उच्चारण में भी सुधार होगा और इसी के संग में जो शब्द है उस शब्द की भी आवृत्ति आपके मुख के माध्यम से भाषित होगी। इसलिए इन 2-3 प्रक्रियाओं का आप अनुकरण करें। मेरे दृष्टिकोण से आज के इस साक्षात्कार के संदर्भ में जो मार्गदर्शन का वीडियो मेरे द्वारा प्रसारित हुआ है, या आज मैं इसी को यहीं पर स्थिर करता हूँ, और फिर इसके साथ में 2-3 दिवस के बाद में मैं 1-2 और वीडियो इसके लिए बनाऊंगा जो आपके लिए उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध रहेंगे। पुनश्च जिन साथियों ने साक्षात्कार के लिए योग्य, जो साथी साक्षात्कार के लिए योग्य सिद्ध हुए हैं, जो योग्य हुए हैं, उनको पुनः असीम शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। और जो साथी अनुत्तीर्ण है वो निराश ना हो। संस्कृत कुलय शिक्षा के लिए आप तैयारी करें, उसके लिए अभी 1 से 2 महीने 1 से 1.5 महीने की समय अवधि शेष है। इसके लिए अपने प्रयासों को आप सर्वोत्तम बनाते हुए अध्ययन करें। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बस अपने मन और मस्तिष्क को चेतना प्रदान करें। ये 2-3 चीजें हैं साथी। और जो साथी साक्षात्कार और लिखित दोनों पर अपनी दृष्टि आबद्ध कर रखे हैं, वो फिलहाल संस्कृत को जो कॉलेज शिक्षा उसके लिखित पर अपनी दृष्टि को रखें। अभी 1 महीने के बाद में आपको 1.5-2 महीने और मिलेंगे, तो उसमें आप और श्रेष्ठ कर सकते हैं। इसलिए इस प्रवाह के क्रम को आप भंग नहीं करें और अध्ययन करते चले। आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जो योग्य हुए हैं अपने अध्ययन क्षेत्र में आप प्रशस्त रहें, आगे अध्ययन करते रहें और कौशल को अर्जित करें और धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास करें। व्यक्तित्व को साक्षात्कार के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।